एवरीवन, आप सभी का स्वागत है योगा आस्था पे। आज हम लोग करेंगे बहुत ही बेसिक स्ट्रेच विद द हेल्प ऑफ सोफ़ा एंड मैट से। ठीक है, आपके पास अगर चेयर है या फिर कोई स्टूल है, आप किसी के भी हेल्प से इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। हमारी आगे की प्रैक्टिस रहेगी 20 मिनट्स फ्लो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस के लिए। लेट्स स्टार्ट। अब आराम से कंफर्टेबल होके बैठ जाए अपने स्थान पे। अब यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट नेक अप एंड नेक डाउन। इनहेल, नेक को ऊपर लेके जाइए। एक्सहेल, नेक को डाउन। श्वास को भरते हुए नेक ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नेक डाउन। इसे हम करेंगे 5 से 10 बार, पर आपको हर बार अपनी श्वासों पे पूरा ध्यान लगाना है। 5 से 10 होने के बाद राइट साइड पे लेके जाएं, देन लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे अच्छे से लेके जाएं। अब अपनी नेक को बेंड करेंगे हम लोग राइट साइड पे, देन लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, करते जाइए अच्छे से स्ट्रेच। ट्राई करना है अपनी ईयर को टच करने का। अब स्विच करेंगे हम लोग रोटेशन पे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड पे घुमाते जाएंगे। कुछ बारी क्लॉकवाइज, कुछ बारी एंटी क्लॉकवाइज। आपको फील होगा किस प्रकार आपकी पूरी गर्दन अच्छे से खुल चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस पे। हमें अपने हाथों को पूरा खोल के राइट साइड पे स्ट्रेच करना है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे। ध्यान दीजिए, बेंड करते समय आपको श्वास को छोड़ना है, ऊपर आते समय श्वास को लेना है। एक बार राइट साइड स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, और एक बार लेफ्ट साइड स्ट्रेच। दोनों साइड पे अच्छे से करते जाएंगे। इसी प्रकार बोथ साइड स्ट्रेच। आपको साइड में तनाव सा फील होगा, उसे आने दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए एल्बोस पे आएंगे, श्वास को लेते हुए वापस आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए बेंड, श्वास को लेते हुए वापस। ऐसे हम करते जाएंगे 1 से 2 बार लास्ट, और वापस आ जाएंगे धीरे से। नाउ अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे पीछे की दिशा में। उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए जमीन पे टच कर देंगे हाथ। इनहेल करते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे पीछे। एक्सहेल करते हुए पूरा नीचे। श्वासों के साथ करते जाएंगे इसे। पूरी लंबी श्वास पीछे की ओर, लंबी श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। आपको पूरी बॉडी पे एक अच्छा सा स्ट्रेच महसूस होगा। उस स्ट्रेच को महसूस करते जाइए और स्ट्रेचिंग भी अच्छे से करते जाइए। पूरा लोअर बैक स्ट्रेच, आपके हैंड स्ट्रेच, और नीचे जाते हुए पूरी लोअर बॉडी स्ट्रेच। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इसी प्रकार करते जाइए 5 से 6 बार और। पूरा स्ट्रेच, चेस्ट आउट करते हुए पूरी चेस्ट को स्ट्रेच करना है। लास्ट टाइम करने के बाद वापस आ जाएं। रिलैक्स। नाउ अपनी फीट को ग्रैब कर लेंगे दोनों हाथों से। फीट को ग्रैब करने के बाद अपने हिप्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे। उसके बाद अपने हिप्स को सोफे पे टच कर देंगे। हिप्स अप, हिप्स डाउन, हिप्स अप, हिप्स डाउन, हिप्स अप, हिप्स डाउन। इसे करते जाएंगे 10 से 15 बार।
इसे करते जाइए इसी प्रकार से। अपने पंजों को पकड़ के रखना है और इसी प्रकार स्ट्रेच करते जाइए और वापस दोनों हाथ ऊपर और धीरे से वापस। अब इसी में हम लोग करेंगे सोफे पे साइड स्ट्रेच। दोनों हाथों से पकड़ते हुए सोफे को अपनी ओर खींचेंगे। बोथ साइड स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। पीछे और जाते हुए श्वास को छोड़ेंगे, आगे की ओर आते हुए श्वास को लेंगे। इसी प्रकार दोनों साइड से स्ट्रेच करते जाएंगे। एक्सेल पूरा पीछे, फिर श्वास लेते हुए सामने, एक्सेल साइड चेंज। जितना हो सके अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। अपनी अपर बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हुए श्वास को छोड़ते जाइए इसी प्रकार। पीछे जाते हुए बहुत अच्छे। एक्सेल टर्न, इनहेल सेंटर, एक्सेल टर्न। अपनी बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट करते जाएंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रैक्टिस पे। राइट पैर को ऊपर ले आएं, दोनों हाथ सोफे के ऊपर वाले हिस्से पे। अपनी चेस्ट को डाउन ले जाने का ट्राई करेंगे और वहीं पे कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इसी प्रकार कुछ सेकंड और होल्ड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऊपर और नीचे टच करना है। इनहेल ऊपर, एक्सेल सोफे के बॉर्डर पे टच। इससे आपको डीप स्ट्रेच फील होगा आपके हैमस्ट्रिंग पे। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए सोफे पे टच। इसे हम करेंगे 5 से 10 बार। इनहेल ऊपर, एक्सेल डाउन। अपने हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच को फील करें अच्छे से। इनहेल ऊपर, एक्सेल, वापस आ जाए। चलिए अब लेग चेंज कर लेते हैं अपनी। अब दूसरे पैर से भी सेम होल्ड करेंगे हम लोग इसी प्रकार से। दोनों हाथ सोफे के ऊपर और श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। इसे हम करेंगे 4-5 सेकंड तक। उसके बाद सेम हैंड्स ऊपर और नीचे स्ट्रेच। इनहेल ऊपर, एक्सेल डाउन। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसे इसी प्रकार करते जाएंगे। श्वास को इसे कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, 5 से 7 सेकंड। अपने स्ट्रेच को अनुभव कीजिए श्वासों के साथ और धीरे से वापस आ जाइए। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर ले आएं और हम सोफे पे स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। एक्सेल करते हुए इनहेल वापस, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इसे हम अगेन करेंगे 5 से 10 बारी। पूरा स्ट्रेच करना है अपनी अपर बॉडी, लोअर बॉडी टच करना है सोफे पे जाके और फिर वापस, फिर टच, फिर वापस, फिर टच, फिर वापस। इसे करते जाएंगे इसी प्रकार से। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। कुछ बार और करते हुए धीरे से, उसके बाद वापस आ जाएंगे। अब अपने राइट पैर को साइड से सोफे पे रख दीजिए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे बारी बारी और स्ट्रेच करेंगे अपना राइट साइड पे। जिस साइड का पैर ऊपर है उस साइड पे ही स्ट्रेच करेंगे। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। कुछ सेकंड इसी प्रकार होल्ड रखेंगे। साइड स्ट्रेच में आपको फील होगा आपकी साइड बॉडी एकदम अच्छे से स्ट्रेच हो चुकी है और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। नाउ लेग चेंज। सेम हैंड्स को ले जाते हुए स्ट्रेच
एंड कुछ सेकंड होल्ड करेंगे इसी में। कुछ सेकंड इसी प्रकार इसी में होल्ड करेंगे। आपको आपके साइड में एक डीप स्ट्रेच फील होगा। श्वासों के साथ उसे होल्ड करिए। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है और फिर धीरे से वापस आ जाइए। अब दोनों हाथों को रखना है ऊपर की तरफ। अपनी एल्बोज को मिलाकर सोफे पे रख देंगे और अपनी अपर बॉडी को अगेन स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। जितना हो सके अपने सर को ज़मीन के पास ले जाने का ट्राई करेंगे। आपको अपने दोनों हाथों से कोहनियों को पकड़ के रखना है। इसे इसी प्रकार स्ट्रेच करेंगे और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। चाहे तो अपने हाथों को खोल भी सकते हैं। हाथों को खोल के और स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। 4 से 5 सेकंड और करके हम धीरे से अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। वेरी नाइस। अब अपने सोफे को पकड़ लेंगे। स्लोली बैलेंस करते हुए राइट पैर ऊपर और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। वीरभद्रा आसन 3 में बैलेंस करते हुए अपना पूरा ध्यान श्वास पे रखेंगे। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। ट्राई कीजिए अपने पूरे ध्यान को श्वास पे लगाने का। अब कुछ सेकंड में हम लोग वापस आ जाएंगे। इन 3, 2, 1 धीरे से वापस। अब अपनी लेग चेंज करके इसी प्रकार जाएंगे और कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। इसी प्रकार कुछ सेकंड होल्ड करते हुए पूरा ध्यान आपका श्वास पर। 5 से 10 सेकंड तक बैलेंस करेंगे अपने हैंड्स और लेग्स के साथ। अपने हैंड्स और लेग्स को टाइट रखना। श्वासों पे ध्यान लगाइए। अपनी श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है और धीरे से वापस आ जाएंगे। नाउ दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए और दोनों हाथों को ज़मीन पे ले जाते हुए अपना सर टच करना है सोफे पे एंड होल्ड करेंगे कुछ सेकंड। इसी प्रकार होल्ड करेंगे अपने हेड को सोफे पे टच करके। कुछ सेकंड इसी प्रकार होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब आराम से अपने मैट पे बैठ जाइए, पैरों को सामने करके सोफे का सहारा लेते हुए। नाउ दोनों हाथों को इनहेल करके एक्सहेल करते हुए सेकंड पश्चिमोत्तान आसन में होल्ड करेंगे। सेम आपका पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। चेस्ट आउट, रीढ़ की हड्डी सीधी और धीरे से वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को ओपन कर दीजिए। इसी प्रकार दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, सामने की ओर स्ट्रेच एंड कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। कुछ सेकंड इसी प्रकार इस पोज में होल्ड करेंगे। आपका पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ देना है। आपका पूरा स्ट्रेच आपके पैरों पर। उसे फील करिए और श्वासों के साथ करिए और धीरे से वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को वापस ले आएंगे और लेट जाएंगे अपने स्थान पर। दोनों पैरों को सोफों के ऊपर रख के आप चाहो तो बेड पे भी कर सकते हैं या फिर चेयर पे भी कर सकते हैं। अब एक पैर की हेल्प से ऊपर होल्ड करेंगे सर्वांग आसन में। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। उसके बाद लेग चेंज करेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर को ऊपर लाएंगे। अब पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच करते हुए कुछ सेकंड होल्ड। दूसरे पैर से जितना हो सके ऊपर खींचिए बॉडी को। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। कुछ सेकंड ऊपर की ओर होल्ड रखेंगे 5 से 7 सेकंड तक। उसके बाद हम लोग धीरे से अपने स्थान पे वापस आ जाएंगे। नाउ अपने पैरों को टैप करेंगे वॉल की तरफ। धीरे धीरे ऊपर, फिर वापस, ऊपर, वापस। इसी प्रकार अपने पैरों को स्ट्रेच करते जाएंगे। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर ले आएंगे एक साथ। कुछ सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे अर्धहलासन। 10 से 15 सेकंड्स तक अपने पैरों को ऊपर ही रखेंगे। फील करेंगे किस प्रकार आपका ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में दौड़ रहा है।
और धीरे धीरे कुछ सेकंड के बाद वापस आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। आप दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने पैरों को खोल देंगे सुप्त बद्धकोण आसन में। इसी पोज में श्वास को लेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे और रिलैक्स करेंगे। 10 सेकंड से पहले इससे वापस ना आए, अपना ध्यान केवल श्वास पे रखिए। श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। कुछ सेकंड और इसी प्रकार होल्ड करेंगे, 4 से 5 सेकंड, और धीरे से वापस आ जाएंगे। नाउ दोनों पैरों को खोलते हुए इसी प्रकार होल्ड करेंगे। इसी में श्वास को लेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। आपको आपके लेग्स पे एक डीप स्ट्रेच फील हो रहा होगा, उसे होल्ड करिए अच्छे से। इसे भी सेम कुछ सेकंड्स तक करते जाएंगे हम लोग। श्वास को लेना है और श्वास को छोड़ना है। कुछ सेकंड होल्ड के बाद आप धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। नाउ अब धीरे धीरे अपने राइट पैर को ऊपर लेकर आएंगे, दोनों हाथों से ग्रैब कर लेंगे और अपनी ओर खींचेंगे इसे। कुछ सेकंड इसी प्रकार होल्ड करेंगे। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। उससे पहले वापस ना आए, कुछ सेकंड और करते हुए फिर हम धीरे से वापस आ जाएंगे। नाउ लेग चेंज। इसी प्रकार लेग को स्ट्रेच करेंगे अपने पास और होल्ड करेंगे। 4 से 5 सेकंड्स और खींचेंगे अपने पास। श्वासों को देखते हुए श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है। और फिर हम धीरे से कुछ सेकंड बाद अपने पैरों को वापस ले आएंगे। अब अपने हिप्स को ऊपर रखेंगे और कुछ सेकंड होल्ड। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद कुछ सेकंड और करेंगे। कुछ सेकंड करने के बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। अब कुछ देर तक इसी प्रकार इसी तरीके से होल्ड करेंगे और अपने पूरे बॉडी को विश्रामदायक स्थिति में लेके आएंगे। कुछ सेकंड्स इसी प्रकार रेस्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। अब धीरे धीरे अपने पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने चिन को दोनों घुटनों के बीच में लगा देंगे। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है और कुछ सेकंड्स होल्ड करेंगे इसी प्रकार से। इनहेल एंड एक्सहेल। कुछ सेकंड्स और इसी प्रकार होल्ड करते हुए और धीरे से वापस आ जाएं। पैरों को अपने धीरे से वापस ले आएं। दोनों हाथों को साइड में रख दीजिए। इसी प्रकार अगेन हम लोग रेस्ट करेंगे। चाहे तो अपने हाथों को अपना पीछे भी रख सकते हैं। श्वास लेना है, श्वास कुछ सेकंड इसी प्रकार आराम देते हुए उसके बाद धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए राइट साइड पे स्ट्रेच करेंगे और आपकी नेक लेफ्ट साइड पे। कुछ सेकंड्स होल्ड। नाउ चेंज। लेफ्ट साइड पे आपकी गर्दन राइट साइड पे। इसी प्रकार इसी में होल्ड करेंगे। राइट साइड देन लेफ्ट साइड। कुछ सेकंड होल्ड करते हुए चेंज करेंगे। उसके बाद राइट साइड देन लेफ्ट साइड। आपको आपकी पूरी बॉडी में एक रिलैक्स वाला स्ट्रेच फील होगा। हर बार की तरह आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास पर। मेक श्योर जब भी आप अपना योगाभ्यास करते हैं आपको अपना संपूर्ण ध्यान सिर्फ श्वास पे लगाना होता है। दो साइड से स्ट्रेच करने के बाद अपने पैरों को धीरे से वापस ले आएंगे और लेग्स को टैप करेंगे ऊपर नीचे बारी बारी। जितना भी ब्लड फ्लो हुआ है उसको नॉर्मल करते हुए अच्छे से बार बार सोफे पे टैप करेंगे। अपने टोज को अच्छे से अपने पूरे पैरों को स्ट्रेच करते हुए कुछ सेकंड इसी प्रकार करते रहेंगे 4 से 5 सेकंड तक। लास्ट कुछ सेकंड इसी प्रकार पैरों को टैप करेंगे। करते जाइए पैरों को टैप और फिर धीरे से वापस ले आएं।
अब आराम से कंफर्टेबली अपने स्थान पे लेट जाएं शवासना में। अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख देंगे। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। आपका पूरा ध्यान आपकी श्वास पर। आपने जितना भी अभ्यास किया है उसे आराम से विश्राम में लाने का समय आ चुका है। आपका पूरा ध्यान श्वास पर। इसी प्रकार रेस्ट कीजिए शवासना में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग आवर प्रैक्टिस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार रेस्ट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।